मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद क्या पॉसिबिलिटी है, क्या स्टेटस है, क्या स्थिति बनती है, इस बारे में एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो महत्वपूर्ण विषय है, इज बीटेक द मोस्ट एफिशिएंट डिग्री ऑफ इंडिया। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बीच में एस्केप ना करें। हर प्रिपरेशन प्रोफेशन जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए अपनी अपनी उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। मोस्टली मॉडर्न फील्ड हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर हैं, फिजिकल लेबर वाले लोग हैं, डिफेंस प्रोफेशनल हैं, इन सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। शुरू में बिगिनिंग में इंडिया में ग्रोथ अच्छी थी और इसके लिए प्रोफेशन में इंजीनियरिंग का बहुत योगदान रहा। उसका कारण यह है कि इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंस इसलिए था कि इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू में बहुत ज़्यादा था, टेंजिबल यूजफुल था, मेडिसिन से लेकर सारी चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ। व्हील को ही देख लीजिए, जैसे वो चक्कर खाता है, चलता है गाड़ी में, उसी तरह ये आगे बढ़े। माइक्रो प्रोसेस, पावर ग्रिड, सब तरह के कंस्ट्रक्शन से लेके डेवलपमेंट काफ़ी हुआ और इस फील्ड इंजीनियरिंग में बहुत सारे बच्चे जाने लगे। इसका मुख्य कारण ये है कि ये रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन था। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसे देखें तो इस प्रोफेशन में वर्तमान में काफ़ी ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट हो जाने के कारण इस फील्ड में अभी फील्ड डिग्री के नाम से इसे जाना जाता है। उसका कारण है कि जैसे कहा जाता है कि बाई चॉइस ना होकर बाई चांस एज ए डिग्री लोग ले लेते हैं, कभी घर वालों के प्रेशर में, कभी दोस्तों के, कभी समाज के। ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफ हायर एजुकेशन के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार, इन बहुत सारे इंजीनियर्स प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद ये जॉबलेस रह जाते हैं, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। कैपेबिलिटी तो उनमें होती है, या कुछ विदेश चले जाते हैं, बाहर के देशों में उन्हें पैकेज अच्छा मिल जाता है, नौकरी यहाँ नहीं मिल पाती है, फॉरेन जाकर वो सेटल हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण इंजीनियर्स की हालत खराब हुई है। रिसर्च वर्क अगर सच में देखें तो वो फील्ड डिग्री के नाम से आज की स्थिति हो गई है। रेलिवेंट डेटा अगर देखें, सीट्स वैकेंट रह जाती है, एडमिशन बच्चे अब नहीं लेते उतने, यूथ पॉपुलेशन अंडर वैल्यूज, इसकी जगह आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में ज़्यादा बच्चे चले जाते हैं। तो ये एक कारण है। इंजीनियरिंग एक कॉम्परेटिव स्टडी के अनुसार कि एनरोलमेंट इसमें दिनों दिन घटा है। 80% नॉन इंजीनियरिंग जॉब उनको मिल पाते हैं, इंजीनियरिंग के जॉब ही नहीं मिलते। बीटेक में 38% जो कोडिंग है स्किल उन लोगों में नहीं पाई जाती है, ऐसा सर्वे में बताया गया है। तो हालत खराब है। इकोनॉमिक ग्रोथ यद्यपि इंडिया में हो रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, ग्लोबलाइजेशन का युग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़े हैं, सारा सब कुछ है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ने के बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, एरोनॉटिक्स में पूर्व में इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत थी। 1990 से लेकर 2000 तक के दशक में इसकी काफ़ी डिमांड रही। इसके बाद क्वालिटी एजुकेशन आई, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी, सब हुआ। लेकिन धीरे धीरे वर्तमान स्थिति ये हो गई कि इसमें स्टेबल और टेक्निकल एजुकेशन के बाद भी सही जॉब इन लोगों को नहीं मिल पाया। देश भर में ढेर सारे कॉलेज खोलते चले गए, डाउनफॉल आया, उतनी वैल्यू नहीं रही। उसका कारण पहले 300 कॉलेज हुआ करते थे इंडिया में 10 साल तक, फिर वो करीब उनकी संख्या 776 हो गई। उसके बाद अगले 10 साल में ये 1 लाख से ज़्यादा कॉलेजेस हो गए। डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल के अनुसार ये जो संख्या थी, जितने बनकर प्रोडक्ट निकल रहे थे अच्छे, मोस्टली वो अनएम्प्लॉयड रहने लगे। लॉट ऑफ पैशन और मैथ्स और साइंस होने के बाद उनके परिवार खुश करने के चक्कर में वो ये कोर्स ले लेते थे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया, कोप अप नहीं हो पाए चेंजेस के साथ, और ये सारे फैक्टरों के कारण आज इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई जैसे कि शुरू में थी। तो मैंने ये आपको इस बीटेक द मोस्ट एफिशिएंट डिग्री ऑफ इंडिया के संबंध में एक छोटे से लेक्चर के द्वारा कुछ बातें बताई। बाकी हर प्रोफेशन का अपना एक इम्पोर्टेंस है। जिसको भी आप काम को करें, मन लगाकर करें, ध्यान से करें, तो निश्चित तौर पर बच्चों को सफलता मिलेगी। तो ये मैंने एक सिंपल वे में आपको इंजीनियरिंग कोर्स के संबंध में इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से है, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।